बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दास्तान पीडिया की मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप जानते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है और इंसान ने जब से साइंस के मैदान में कदम रखा है आए रोज नई नई इजादात करके अपनी जिंदगी को आरामदेह बना लिया है। हजरत इंसान ने इतनी तरक्की की कि चांद पर कदम जमा लिए और तारों पर कमंदें भी डाल ली और अब मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढने की कोशिश में है। नाज़रीन, हम इंसानों ने गुज़श्ता 300 सालों में जितनी तरक्की की है इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इन नित नई इजादात ने एक तरफ तो हमारी जिंदगी को आसान बनाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इजादात अपने साथ तबाही भी लाई। हत्ता कि इन इजादात के मौजूद भी अपनी इजादात पर शर्मिंदा हुए और खुद को इनसे फैलने वाली तबाही का जिम्मेदार समझते थे। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे साइंसदानों के बारे में बताएंगे जो अपनी इजादात पर शर्मिंदा होने के साथ साथ खौफजदा भी थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पर दुनिया भर की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नंबर 1, रॉबर्ट ओपनहाइमर। दोस्तों, इस अमेरिकी साइंसदान को एटम बम का बाप भी कहा जाता है। रॉबर्ट ओपनहाइमर दूसरी आलमी जंग के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद एटम बम की तैयारी था। रॉबर्ट हाइमर को जौहरी बम का तजर्बा कामयाब बनाने में आइंस्टाइन की मदद भी हासिल थी। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम हुई और हिरोशिमा पर पहले एटमी हमले के नतीजे में 1,40,000 अफराद लुकमा अजल बने और 3 रोज बाद ही नागासाकी पर एटमी हमले के नतीजे में करीबन 74,000 लोग मारे गए। इस हमले की वजह से नागासाकी शहर का 30% हिस्सा तबाह हो गया और सनती इलाका मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गया। जिंदा बचने वाले लोग भी बहुत शदीद जख्मों से घायल हुए थे। इतनी तादाद में इंसानी जानों के ज़िया पर इन दोनों साइंसदानों ने दिली अफसोस का इजहार किया। जे ओपनहाइमर ने तो एक तकरीब के दौरान सदर को मुखातिब करते हुए कहा था, सदर साहिब, मुझे अपने हाथ खून से रंगे हुए महसूस होते हैं। नंबर 2, मिखाइल क्लाशनकोफ। नाज़रीन, इस लिस्ट में दूसरा नाम मिखाइल क्लाशनकोफ का है। इनकी इजाद जदीद AK-47 क्लाशनकोफ है। दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत इंजीनियर मिखाइल ने एक बंदूक इजाद की जिसको क्लाशनकोफ का नाम दिया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस गन से इस कदर खून बहाया गया कि मिखाइल का दिल रंजीदा हुआ और उसने इस पर शदीद शर्मिंदगी का इजहार किया। एक इंटरव्यू के दौरान इनका कहना था, मैं इस खून की वजह से जिस अजियत से दो चार हूँ इसका बयान मुमकिन नहीं। दोस्तों, इस बंदूक की मदद से एक साल में 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। मरने से पहले मिखाइल ने यह तस्लीम किया कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद है। ये भी कहा जाता है कि मिखाइल ने इस क्लाशनकोफ से खुद को गोली मारी और खुदकशी कर ली थी। नंबर 3, अल्फ्रेड नोबल। नाज़रीन, आपने नोबल इनाम के बारे में जरूर सुना होगा और आपको ये सुनकर हैरत भी होगी कि इसका बानी अल्फ्रेड दुनिया की खतरनाक धात डायनामाइट का मौजूद था। अल्फ्रेड नोबल की इस इजाद ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। देखते ही देखते मुख्तलिफ ममालिक ने इसे जंगों में इस्तेमाल किया जिससे हजारों लोग मारे गए। अल्फ्रेड के भाई की मौत हुई और एक अखबार ने गलती से अल्फ्रेड की मौत की खबर शाया कर दी। इस खबर का उन्वान रखा, मौत के ताजर की मौत। अल्फ्रेड को यह सुनकर धचका लगा और ये सोचने लगा कि क्या मेरी मौत के बाद लोग मुझे इस तरह से याद करेंगे। इसके बाद अल्फ्रेड ने अमन के लिए काम करना शुरू कर दिया और अपनी तमाम दौलत से अल्फ्रेड ने अमन का नोबल इनाम शुरू किया। ये इनाम तिब, कीमिया, अदब, इक्तसादियात और अमन में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को दिया जाता है। नंबर 4, राइट ब्रदर्स। दोस्तों, आज के दौर में जहाज को सफर का तेज तरीन जरिया समझा जाता है। हत्ता कि किसी मुल्क की अस्करी ताकत का अंदाजा भी इसके जंगी जहाजों से ही लगाया जाता है। जहाज की इजाद का सेहरा राइट ब्रदर्स को ही जाता है। वो इस पर फख्र भी करते रहे, मगर जब ये जहाज अमेरिका को फरोख्त किए गए और पहली जंग अजीम के दौरान इन जहाजों ने तबाही मचाई तो इसको देखकर राइट ब्रदर्स ने शर्मिंदगी और अफसोस का इजहार किया। राइट ब्रदर्स ने कभी भी जहाज को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होने के मुतालिक न सोचा, मगर जब ऐसा किया गया और लोगों को जानी और माली नुकसान पहुंचा तो राइट ब्रदर्स खौफ का शिकार हो गए। नंबर 5, टिम बर्नर्स-ली। नाज़रीन, वर्ल्ड वाइड वेब का इजाद करने वाला कंप्यूटर साइंसदान टिम बर्नर्स-ली था। टिम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर था। नाज़रीन, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वर्ल्ड वाइड वेब की इजाद
कंप्यूटर की दुनिया में एक बड़ी इजाद थी। इस इजाद की वजह से उसे बैंक में बड़ा क्रेडिट मिल गया। अलबत्ता उसे किसी बात का पछतावा था तो वेब पते के आगाज पर डबल स्लैश का इजाफा था। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक डबल स्लैश की कोई जरूरत नहीं थी। नंबर 6, एथन जकरमैन। नाज़रीन, अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर कभी वीडियो चलाई हो तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि वीडियो चलने के दौरान एक पॉपअप विंडो जाहिर होती है जो आपकी तवज्जो को मुंतशिर करने का बायस भी बनती है। एथन इसी पॉपअप का मौजूद था। जकरमैन ने दी अटलांटिक के लिए एक मजमून लिखा जिसमें उसने अपनी सजात के परेशान कुन नुकसानात की जिम्मेदारी कबूल की। दोस्तों, इस पॉपअप को एडवर्टाइजमेंट पॉपअप भी कहा जाता है, जिसकी वजह से अक्सर गैर मुतल्लका इश्तिहारात भी आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 7, डोंग नियॉन फ्लिपी बर्ड। नाज़रीन, फ्लिपी बर्ड एक गेम थी। ये इतनी मशहूर हुई कि चंद दिन में ही नंबर 1 बन गई। डोंग इस ऐप की वजह से रोजाना $50,000 कमाने लगा। डोंग इस गेम की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। एक दिन अचानक डोंग ने इस गेम को एप्पल स्टोर से डिलीट करवा दिया, जिसकी वजह यह थी कि अमेरिका में एक बच्चे ने ये गेम जीतकर अपने भाई का कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, इसके अलावा भी डोंग पर इस गेम की वजह से तनकीद हुई कि लोग अपना कीमती वक्त इसकी वजह से बर्बाद कर रहे हैं। एक और वाकया सामने आया कि एक खामन ने इस ऐप की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी। ऐसी बहुत सी वजूहात की बिना पर डोंग ने यह ऐप डिलीट करवा दी और इसे अपनी इजाद पर पछतावा हुआ। नंबर 8, रॉबर्ट प्रॉस्पेट। नाज़रीन, रॉबर्ट एक अमेरिकी साइंसदान था जो एक्शन ऑफिस का मौजूद था, जो क्यूबिकल ऑफिस फर्नीचर सिस्टम में तैयार हुआ। 1960 की दिहाई में रॉबर्ट हरमन मिलर के मशीर की हैसियत से भी काम करता रहा। रॉबर्ट ने अमेरिका को ओपन ऑफिस सिस्टम से मुतारिफ करवाया। उसने 1997 में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ऑफिस को एक ही हाल में बनाया जा सकता है। कंपनियों ने इस प्लान को अपने पैसे बचाने के तौर पर देखा, जिससे इनफरादी ऑफिस खत्म होकर रह गया। अलबत्ता रॉबर्ट अपनी इजाद पर पछता रहा था। उसका कहना था कि लोगों का यूं इकट्ठे काम करना पागलपन की वजह बनता है। नंबर 9, टॉम कैरन। नाज़रीन, टॉम कैरन ने बहुत मेहनत की और 1956 में एक साइकिल तैयार की। टॉम का ख्याल था कि साइकिल सफर के लिए आरामदेह चीज साबित होगी। एक दिन टॉम ने एक लड़का देखा जो साइकिल चला रहा था और गुस्से में इसके बनाने वाले को बुरा भला भी कह रहा था। टॉम को यह सब सुनकर अपनी इजाद पर शर्मिंदगी हुई। नंबर 10, जॉन सेल्वन। नाज़रीन, जॉन ने मशीन, कॉफी पाउचेस और कैप्सूल की इजाद की। इसने लोगों के लिए कॉफी पीने के अमल को आसान बनाया। कुछ ही अरसा में लोगों की बहुत बड़ी तादाद कॉफी की आदी हो गई। कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल से लोग बीमार होने बल्कि मरने लगे। ये सब देखकर जॉन को अपनी इजाद पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।